करते हैं इंदौर के, जहां पे मुस्लिम युवती को हिंदू युवक के साथ घूमना महंगा पड़ा है। दोस्त के साथ होटल में खाना लेकर घर जा रही थी मुस्लिम युवती और कई मुस्लिम युवकों ने दोनों को रोककर उनके साथ बदसलूकी की है। हिंदू युवक के साथ मुस्लिम युवकों ने जमकर मारपीट की है और मुस्लिम युवती के साथ भी बदतमीजी की है। मुस्लिम युवती से कहा है कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। बुर्का पहनकर घर से बाहर निकलने की ये हिदायत दी है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुकोगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां पे तुकोगंज थाना क्षेत्र में मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक पर केवल इसीलिए हमला कर दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम युवती के साथ खाना खाने जा रहा था। बताया जा रहा है कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवती अपने हिंदू दोस्त के साथ होटल से खाना लेकर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान एक मुस्लिम युवक वहां पर आए और युवती को बदतमीजी करने लगे, उसके साथ बदसलूकी करने लगे, जिसका विरोध हिंदू युवक ने किया तो उसके साथ मारपीट की गई है। मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक की पिटाई शुरू कर दी और वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने हालांकि बीच बचाव की भी कोशिश की तो मुस्लिम युवकों ने उनके ऊपर भी चाकू से कई बार हमला किया है, जिससे वो भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तुकोगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सिर्फ इस हिंदू युवक की गलती मतलब ही है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमें इससे बात करने जाना तो क्यों नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर। आप कोई गैर मुस्लिम गैर मेहरम के साथ जाके खाना खाना है, ये इनको समझाओ ना। आप मुझे क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कल रात को हम धेनु मार्केट जो सामने आता है वहाँ से निकल रहे थे हम। तो हमने देखा कि कुछ विशेष समुदाय के लोग 2 लड़का लड़की थे। एक जो हिंदू था लड़का और लड़की जो थी वो मोमेडियन थी, तो उनको पकड़ लिया था। वो लड़के को मार रहे थे। तो ये इनकी जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको देखते हुए हम उसके बीच बचाव में गए। तो वहाँ पे जो 3-4 लोग थे उनके हाथ में जो कुछ हथियार वगैरह थे तो उससे हम पे वार कर दिया। रात में एक होटल पर एक युवक और युवती दोनों खाना खा रहे थे। उसको एक जो लड़की थी संभवतः मुस्लिम समाज की थी, उसको वहीं होटल पे कुछ लोगों ने देखा कि ये मुस्लिम समाज की लड़की है और जो लड़का था वो हिंदू समाज का था। लड़की को रोककर पूछताछ की कि तुम क्यों गैर समाज के लड़के के साथ घूम रही हो। जितने भी आरोपी इसमें थे उनको नामजद किया जा रहा है। 7 आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं और 307 का प्रकरण थाना तुकोगंज में पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब ये मुस्लिम युवक आते हैं, पूछताछ करते हैं और पहले युवती के साथ बदतमीजी करते हैं, उसको बड़ा बुरा कहा जाता है और कई हिदायत भी दी जाती है। और इसी बीच जब इसका विरोध यहाँ पे हिंदू युवक ने किया तो उसके साथ मारपीट की जाती है। मामला क्या है पूरा हम आपको बता रहे हैं। इंदौर में मुस्लिम युवती को हिंदू युवक के साथ घूमना महंगा पड़ा है और दोस्त के साथ होटल में खाना लेकर ये युवती मुस्लिम युवती घर जा रही थी और मुस्लिम युवकों ने दोनों को रोककर उनके साथ बदसलूकी की है। हिंदू युवक के साथ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की है, जमकर मारपीट की है, बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और मुस्लिम युवती के साथ भी बदतमीजी की है। मुस्लिम युवती से कहा है कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। बुर्का पहनकर घर के बाहर निकलने की भी ये हिदायत दी है। देखिए, कुछ धर्म के ठेकेदार किस तरीके से ये हिदायत भी दे रहे हैं। और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। तो देखिए, मामला क्या है हमने आपको डिटेल से बताया ग्राफिक्स के जरिए। मुस्लिम युवकों की यहाँ पर देखिए किस तरीके से दबंगई सामने आई है। पहले युवती के साथ बदतमीजी की जाती है और उसे हिदायत दिया जाता है, उसे नसीहत दी जाती है कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो पूरी तरीके से बुर्का पहनकर निकलो। जब इसका विरोध, जब वो मुस्लिम युवक का ये झुंड युवती के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसका विरोध किया तो यहाँ पे हिंदू युवक की जमकर धुलाई की है। मतलब ही है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप मुझे क्या नाम है आपका? साइड में लगा हुआ क्या नाम है? मतलब ही है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमें इससे बात करने जाना तो क्यों नहीं
नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर। आपको एक गैर मुस्लिम गैर महरम के साथ जाके खाना खाना है। ये इनको समझाओ ना। राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राकेश, पूरा मामला क्या है ये हमने दर्शकों को डिटेल से समझाया है, लेकिन पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक, इसको लेकर क्या इनपुट आपके पास? राकेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सहयोगी से, लेकिन देखिए ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये माहौल कौन खराब कर रहा है। इंदौर जो स्वच्छता में लगातार देश में नंबर 1 है, तो वहीं दूसरी ओर ये संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से किस तरीके से लड़ा जाए। सिंपल सी बात है, एक युवती अपने दोस्त के साथ होटल में जाती है, खाना खाकर वापस लौट रही होती है, खाना पैक करके लौट रही होती है, और अचानक से देखिए किस तरीके से नैरो माइंडेड लोग आते हैं और युवती के साथ बदतमीजी करते हैं, उसे हिदायत दी जाती है, और जब विरोध करता है हिंदू शख्स तो उसकी मारपीट की जाती है। मतलब नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हमें इससे बात करने जाना है तो क्यों नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर। आपको एक गैर मुस्लिम गैर महरम के साथ जाके खाना खाना है। ये इनको समझाओ ना। राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राकेश, पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, कितनों की गिरफ्तारी हुई है और क्या इनपुट आपके पास? देखिए, पुलिस की बात करें तो पुलिस का यही कहना है कि जो पूरा मामला है उसको तस्दीक की जा रही है, उस पर जो इनपुट्स हैं वो क्रॉस किए जा रहे हैं, इन इनपुट्स में कितनी सत्यता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, जिस तरह से कल घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद पुलिस ने जो है शुरुआती तौर पर इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब राजधानी भोपाल तक सरकार तक ये बात पहुंची उसके बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में हम जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो पर्चे चस्पा किए गए हैं, कह सकते हैं कि जो शुरुआत के समाजों की ओर से, जो समुदायों की ओर से जो बयानबाजी का दौर है, उसका कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है, अब वो खुलकर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं कि एक लड़का और एक लड़की यदि कहीं पर जाते हैं या किसी होटल में खाना खाने आते हैं तो उस पर लोगों को आपत्ति होने लगी है। ये जो समुदायों में एक दूसरे के प्रति द्वेष के जो तमाम मामले चल रहे हैं, बयानबाजी का दौर चल रहा है, अब हम देख पा रहे हैं कि वो खुलेआम देखने को मिल रहा है, और न सिर्फ खुलेआम देखने को मिल रहा है बल्कि उस पर आपत्ति भी ली जा रही है। उसमें हम दोनों ही धर्मों की बात करें तो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने का भी लगातार जो है प्रयास चल रहा है, तो उसका हम कह सकते हैं कि इसका जो साइड इफेक्ट है जो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इन कुल मिलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राकेश, आपने कहा कि रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी इस पूरे मामले को, जब भोपाल तक ये मामला पहुंचा तो अब जाकर एक्शन में लिया। आखिर ये रफा दफा कौन कर रहा था? देखिए, सीधे तौर पर बात करें, पूरा मामला पहुंचा था, पुलिस के बीच पहुंचा था, और पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में कार्रवाई करने से अपने हाथ खींचे थे। पुलिस को लगता था कि इस तरह का यदि एफआईआर करेंगे तो ऐसा ना हो कि मामले को हवा लग जाए, लेकिन बात यह है कि इसमें मारपीट की गई है, उसमें 1-2 लोग जो है घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में जब ये मामला पहुंचा कि पूरे मामले को रफा दफा करने का पुलिस कर रही है, तो पुलिस को सीधे तौर पर राजधानी भोपाल से कहा गया, सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के आधार पर कार्रवाई की जाए, उस घटनाक्रम में जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। तो उसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन हम दोनों घटनाक्रम को देखें, एक पहले घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पर्चे चस्पा किए गए थे, उसके बाद सीधे तौर पर जब एक लड़का और लड़की, युवती और युवक जो है होटल में पहुंचते हैं, दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, तो इस पर लोग आपत्ति ले लेते हैं। तो ये दोनों घटनाक्रम को क्या एक ही है, क्या जो पहले पर्चे बांटे गए थे वो लोग इसमें शामिल हैं, इस दिशा में भी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी किसी तरह का खुलासा नहीं किया है। पुलिस का यही कहना है कि दोनों घटनाक्रम में क्या कोई लिंक है या क्या वही लोग हैं जिन्होंने की पर्चे चस्पा किए थे, ये तमाम अभी विषय हैं जिन पर की जांच जारी है। ठीक है राकेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है। यू आर वेयरिंग हिजाब।
कोई नहीं, अगर किसी ने हाथ उठाया तो ध्यान। आप इसके साथ क्यों घूम रही है? आपके घर वालों ने इसलिए अलाउ करा है कि आपको इनके साथ ऑर्डर नहीं होते, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता। अगर आपको खाना खाने जाना है तो क्यों नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर? आपको एक गैर मुस्लिम गैर महरम के साथ जाके खाना खाना है, बट आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है। यू आर वेयरिंग हिजाब बट यू आर नॉट फॉलोइंग। कोई नहीं, अगर किसी ने हाथ उठाया तो ध्यान। आप इसके साथ क्यों घूम रही है? आपके घर वालों ने इसलिए अलाउ करा है कि आपको इनके साथ कोई नहीं, अगर किसी ने हाथ उठाया तो ध्यान। आप इसके साथ क्यों घूम रही है? आपके घर वालों ने इसलिए अलाउ करा है कि आपको इनके साथ ऑर्डर नहीं होते, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता। अगर आपको खाना खाने जाना है तो क्यों नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर? आपको एक गैर मुस्लिम गैर महरम के साथ जाके खाना खाना है,